लड़की वर्षों बाद जब असली बेटी के रूप में अपने घर लौटी तो चालाक गोद ली हुई बहन ने पहली ही मुलाकात में उसे नीचा दिखाने की कोशिश की और स्वागत के नाम पर सफेद फूलों का गुच्छा देकर ताना मारा कि यह तो मरे हुए लोगों को दिए जाते हैं। लड़की ने बिना झिझक फूल जमीन पर फेंक दिए, जिससे सभी रिश्तेदार इकट्ठा हो गए और गोद ली हुई बहन तुरंत मासूम बनकर बोली कि उसे बस फूलों की पवित्रता अच्छी लगी थी। फिर उसने नकली माफी के लिए एक शराब का गिलास बढ़ाया और जैसे ही लड़की उसे लेने लगी वह खुद जमीन पर गिरकर उस पर झूठा आरोप लगाने लगी कि उसने उसे धक्का दिया और गिलास मार दिया। बड़ा भाई तुरंत लड़की पर गुस्सा करने लगा और बाकी रिश्तेदार भी उसे बुरा कहने लगे। लड़की को समझ आया कि जिन लोगों को वह घर मानती थी वे सब बिना सोचे समझे उस चालाक लड़की का पक्ष लेते हैं और इस घर में उसका कोई अपना नहीं है। इस अपमान के बाद लड़की का धैर्य टूट गया। उसने पास रखी बोतल तोड़कर जमीन पर फेंकी और गुस्से में गोद ली हुई बहन का गला पकड़कर बोली कि इसी को असली बदमाशी कहते हैं, ताकि सब देख लें कि आरोप लगाना और सच में कुछ करना अलग बात है। चालाक बहन फिर से रोने लगी और बोली कि गलती उसी की है, उसे असली बेटी की जगह नहीं लेनी चाहिए थी। पर भीतर से वह खुश थी कि घर वाले लड़की पर ही दोष डाल देंगे। बात वही हुई। भाई ने लड़की से घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कहा और पिता ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन लड़की ने उनका हाथ पकड़कर धक्का दिया और साफ कहा कि उसे ऐसे घर में रहना ही नहीं है जहां झूठ को सच और सच को झूठ मान लिया जाता है। लड़की वहां से निकल गई और निश्चय किया कि वह अपने गैंग को शहर में उतारकर पहले खुद को मजबूत करेगी और फिर समय आने पर इस घर को अपने नियंत्रण में लेगी। तभी एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई और बोली कि वह उसकी योजना में मदद करना चाहती है। उसे लड़की का तेज, साहस और बेबाकी पसंद आई थी। उसने बताया कि कभी लड़की और उसके पोते का बचपन में रिश्ता तय हुआ था, लेकिन लड़की ने तुरंत इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। बुजुर्ग महिला ने कहा कि उसे उसके पोते को संभालने में मदद चाहिए, क्योंकि बचपन में लड़की को दूध भी उसी ने पिलाया था और इसलिए वह उसे अपना मानती है। लड़की ने एहसान मानकर मदद के लिए हामी भर दी। अगले दिन वह गृह शिक्षक बनकर उस लड़के के पास पहुंची। लड़के ने उसे अनदेखा किया और उस पर कोल्ड ड्रिंक उड़ेल कर उसका मजाक बनाया, लेकिन लड़की ने तुरंत उसे दबोचकर जमीन पर गिरा दिया, जिससे वह डरकर तुरंत माफी मांगने लगा। धीरे धीरे लड़की की सख्त ट्रेनिंग से वह पूरी तरह सुधर गया और उसकी आज्ञा मानने लगा, जिसे देख परिवार के दो चाचा घबरा गए कि कंपनी की विरासत उनके हाथ से निकल जाएगी। उन्होंने षड्यंत्र रचकर उसे उकसाया कि वह कुछ बाहरी लोगों को बुलाकर लड़की को डराए। लड़का फंस गया, लेकिन जिन लोगों को वह पैसे देकर लाया था उन्होंने उसे ही अगवा कर लिया और परिवार से कंपनी के कागजात मांगने लगे। उधर घर में हड़कंप मच गया, पर लड़की आगे आई और बोली कि वह उसे सुरक्षित वापस लाएगी, क्योंकि अब यह सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसका अपना फैसला था कि वह जिसे संरक्षित करने आई है उसे किसी भी हालत में नुकसान नहीं होने देगी।